Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 188 अच्छे से पढ़ा लिए हैं और आज से हम सेक्शन 189 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब सेक्शन 189 से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। अब वो वाले अपराध जो कि पब्लिक ट्रांक्विलिटी, जनता जनार्दन की शांति से जुड़े हुए हैं, मतलब वो वाले अपराध जिनसे जनता जनार्दन की शांति क्या बिगड़ सकती है, ठीक है। अब अपराधियों को क्या सजा मिलेगी तो हमें चैप्टर 11 में प्रावधान बताए गए, ठीक है। तो इसमें हमारे सेक्शन 189 टू सेक्शन 197 हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही चैप्टर 11 हमारा बहुत ही मेजर पार्ट है, मेजर चैप्टर है, क्योंकि ज्यादातर पुलिस केसेस, एफआईआर वगैरह, एनसीआर वगैरह इसी सेक्शन से, इसी चैप्टर के प्रावधानों से प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं एफआईआर में भी, और चार्ज भी ज्यादातर इसी से ही फ्रेम किए जाते हैं। अब हालांकि हर एक पुलिस स्टेशन में डेली के भाई कम से कम मान के चलो 2 एफआईआर तो होती होंगी। अब सारी की सारी मर्डर की नहीं होती भाई, सारी की सारी अटेम्प्ट टू मर्डर की नहीं होती, सारी की सारी रेप की नहीं होती ज्यादातर। अब एफआईआर में सेक्शंस कौन से अट्रैक्ट होते हैं, या तो चैप्टर 11 वाले या फिर चोरी वाले, प्रॉपर्टी वाले होते हैं, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। तो जब मैं आपको एक एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसके सारे कंटेंट्स एक दिन पढ़ाऊंगा ना, उसके सारे कंटेंट्स एक दिन पढ़ाऊंगा कि एफआईआर में होता क्या क्या है, ठीक है। और उसकी एक कॉपी अपने स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा और आप भी देख सकते हैं कि एफआईआर में होता क्या क्या, क्या क्या उसमें डिटेल्स होती हैं, तो आप भी देख सकते हो, ठीक है, कि एफआईआर में क्या क्या डाटा होता है, क्या क्या सब्सटेंस होती है, पुलिस वाले इलेक्ट्रॉनिक मीन से एफआईआर को कैसे अपलोड करते हैं और कैसे जज साहब के पास होती है, वो मैं आपको सारी चीजें एक दिन दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं हमारा बीएनएस, जो कि फ्रॉम सेक्शन 189, ठीक है। 189 बोलता है अनलॉफुल असेंबली। अब गैर कानूनी सभा, अब अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी और असेंबली मतलब सभा, तो गैर कानूनी सभा क्या होती है वो सेक्शन 189 में बताया हुआ है, तो आप इसको गोला लगा लीजिए क्योंकि ये इंडेक्स बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलॉफुल असेंबली पता होना कि कहां दिया हुआ है, तो सेक्शन 189 में दिया हुआ। अब बॉडी पढ़ते देखिए, सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस, प्री का क्वेश्चन पहला ही। अनलॉफुल असेंबली कितने व्यक्तियों से बनेगी, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों से, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, गोला लगा लीजिए, कुछ भी करिए, और यह मार्क कर लीजिए क्या, an assembly of 5 or more persons is designated as unlawful assembly। तो जो असेंबली है 5 या 5 से अधिक लोगों की, ठीक है, तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। लेकिन हर असेंबली जो 5 या 5 से अधिक लोगों की है वो अनलॉफुल नहीं होती। अब भाई बैंक्वेट हॉल में, एक रिसेप्शन सेरेमनी में, एक मैरिज सेरेमनी में बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, तो क्या वो अनलॉफुल असेंबली होगी? नहीं। क्या वो गैर कानूनी सभा हो गई? नहीं। तो यही कह रखा है कि वो असेंबली, वो सभा जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग है ना, तो उसको डेजिग्नेट, उसको ओहदा दिया जाता है किसका, अनलॉफुल असेंबली का। इफ, अब रिक्वायरमेंट आ गई, एक गैर कानूनी सभा, कब गैर कानूनी सभा बनेगी और कब नहीं बनेगी, तो हम पढ़ेंगे अब इफ के बाद कि कब एक सभा जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो वो डेजिग्नेटेड असेंबली, सॉरी डेजिग्नेट कब होगी अनलॉफुल असेंबली के टाइप में। अब देखिए, इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्संस कंपोजिंग दैट असेंबली इज, अब जो कॉमन उद्देश्य हर एक व्यक्तियों का जो उस गैर कानूनी सभा का हिस्सा है, उनका हर एक व्यक्तियों का एक सामान्य मकसद, एक सामान्य उद्देश्य क्या है, ये है क्लोज ए, टू ओवरएव बाय क्रिमिनल फोर्स, वो दबाना चाहते हैं किससे, क्रिमिनल फोर्स से, आपराधिक जोर से, आपराधिक गुस्से से, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर वो 5 या 5 से अधिक लोग, ठीक है, शो दिखा रहे हैं क्या, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, और किसको दिखा रहे हैं, ओवरएव, ये क्रिमिनल फोर्स वो 5 या 5 से अधिक लोग किसको दिखा रहे हैं, या तो केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को। और देखिए, और पार्लियामेंट या फिर संसद को दिखा रहे हैं भारतवर्ष के, और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, या फिर 5 या 5 से अधिक लोग, ठीक है, जो कि गैर कानूनी सभा वाले हैं, अगर उन्होंने ओवरएव किया, क्रिमिनल फोर्स दिखाया, शो किया क्रिमिनल फोर्स, और किसको किया, या तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, या फिर संसद भारत की पार्लियामेंट को, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट जो राज्य की विधायिका होती है ना उनको, और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, या फिर 5 या 5 से अधिक लोगों ने ओवरएव दबाने की कोशिश की क्रिमिनल फोर्स से किसी सरकारी कर्मचारी को, और वो सरकारी कर्मचारी अपने
कानून शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है अपनी कानून की शक्तियों को, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अब मान के चलिए सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट भाई, पुलिस ऑफिसर भी है, वेदर इट भी है कांस्टेबल, वेदर इट भी है एन आईपीएस ऑफिसर, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो अब क्या होता है, 5 से अधिक लोग क्या करते हैं, एक बुलेरो गाड़ी में आते हैं। अब वो कांस्टेबल जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, वो उन गाड़ी को, जिनमें व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसको नहीं पता कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो उसको हाथ देता है, मतलब साइड में करने के लिए इशारा करता है कि भाई आप स्टॉप कर लीजिए। तो वो व्यक्ति स्टॉप तो करते हैं, पर पुलिस ऑफिसर को, जो ट्रैफिक कांस्टेबल था, उसने उनको रुकवाया, उसको क्या करते हैं वो 5 से अधिक लोग जो उस गाड़ी में बैठे हैं, जिसको ट्रैफिक कांस्टेबल रुकवाया, कांस्टेबल को बोलते हैं हमारी गाड़ी क्यों रुकवाई तूने, पता है हम कौन है, पता है हम कौन है, तेरे को यहीं खत्म करके अभी चले जाएंगे, हम यहाँ के दादा हैं, हम यहाँ के गुंडे हैं, हम यहाँ के गैंगस्टर हैं। तो क्या होता है, तो अभी क्या हो गया, तो क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक गुस्सा क्या होता है, जैसे ही क्या करने की, हमारा क्रिमिनल फोर्स कौन से सेक्शन में दिया गया था, हमारे पहले हमने पढ़ चुके हैं क्रिमिनल फोर्स कौन से सेक्शन में दिया गया था। एक सेकंड रुकिए, मैं एक सेकंड पेजेस को फ्लिप कर लेता हूँ। क्रिमिनल फोर्स आपको दोबारा बता दूं कि क्रिमिनल फोर्स में कौन कौन से एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तभी क्रिमिनल फोर्स मतलब प्रोविजन मतलब बनता है। एक सेकंड रुकिए, क्रिमिनल फोर्स निकाल ही लिया है मैंने, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेक्शन 129 में था क्रिमिनल फोर्स, तो मेरे को याद आ गया कि सेक्शन 129 में क्रिमिनल फोर्स था और सेक्शन 128 में फोर्स था। अब एक क्रिमिनल फोर्स आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर, ठीक है, सिंपल फोर्स से ही बन रहा था। अब सिंपल फोर्स क्या था कि भाई चेंज ऑफ मोशन करता है, कोई व्यक्ति ने कुछ कपड़े पहन रखे, तो जो व्यक्ति ऑफेंडर बनेगा ना, फोर्स जिसने फोर्स यूज किया है, वो उस व्यक्ति के कपड़े पकड़ के उस व्यक्ति को आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर एक व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, या एक व्यक्ति ने मान के चलो बैग टांगा हुआ है, ठीक है, कैरी बैग अपने शोल्डर वाला, और एक व्यक्ति उस कैरी बैग को पकड़ लेता है, तो उस व्यक्ति ने, उस जो ऑफेंडर है, उसने एक विक्टिम के कैरी बैग को पकड़ा बस, ताकि वो आगे ना जा पाए। क्या विक्टिम के हाथ को पकड़ा, नहीं पकड़ा, तो ये भी फोर्स की आवाज में आ गया। लेकिन अब क्रिमिनल फोर्स क्या था, थोड़ी एग्रेवेटेड फॉर्म थी फोर्स की, लेकिन एक फोर्स से ही, जोर से ही क्रिमिनल फोर्स बनता था। अब क्रिमिनल फोर्स में क्या था, इंटेंशनल यूजेस फोर्स, तो जो कोई अब इरादन पूर्वक फोर्स, बल का प्रयोग करता है, तो वो क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स होता है। और क्या करने के लिए, अगले वाले विक्टिम को क्या पहुंचाने के लिए, इंजरी, फियर और अनोयंस। बस एक व्यक्ति फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और बस विक्टिम को क्या महसूस करवाने के लिए, उसको क्या पहुंचाने के लिए, कोई इंजरी, फियर या अनोयंस, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेंगे इंजरी, फियर या अनोयंस, ठीक है, अनोयंस पहुंचाने के लिए। तो हमारे सेक्शन 189 के सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक है, तो वो ओवरएव करते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं क्या, क्रिमिनल फोर्स। अब क्रिमिनल फोर्स क्या होता है कि भाई जिसको दिखाया गया है, क्रिमिनल फोर्स किसको दिखाया गया, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर पार्लियामेंट को, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, वो सीधा का सीधा अनलॉफुल असेंबली वाले वो लोग बन जाएंगे, ठीक है, वो गैर कानूनी सभा वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अब हमारे जो एग्जांपल हमने लिया था कि एक कांस्टेबल होता है, ट्रैफिक कांस्टेबल, वो एक बुलेरो गाड़ी को रुकवा लेता है। अब बुलेरो गाड़ी में बैठे भाई 7 पीपल जो कि पहलवान टाइप हैं, और जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल ने उस बुलेरो गाड़ी को रुकवाया पेपर चेक करने के लिए, तो वैसे ही ड्राइवर क्या बोला, अभी हमें छोड़ दे, नहीं तो आके देखेंगे, अभी हम अर्जेंट काम पे जा रहे हैं, नहीं तो अभी हमारा टाइम वेस्ट करेगा, तो तेरे को यहीं घेर घेर के कूटेंगे यहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब भाई 7 पहलवान बुलेरो में बैठे, ट्रैफिक कांस्टेबल डर गया, उन्होंने उनको जाने दिया, पर अब जाके कंप्लेंट कर दी, अब जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी क्या, कि मैंने फलाना नंबर बुलेरो को रोका था, उसमें 7 व्यक्ति बैठे थे, मैंने देखे थे अच्छी तरह से, और जैसे ही मैंने एज अ ट्रैफिक कांस्टेबल मैंने उनकी गाड़ी रुकवाई एज टू चेक करने के लिए पेपर्स, तो ड्राइवर बोला कि तेरे को क्या करेंगे, यही सारे के सारे जने यही तेरे को कूट के बहुत पीटेंगे, ठीक है, पटक के पीटेंगे। तो अब क्या किया, वो सारे के सारे व्यक्ति जो उस गाड़ी में बैठे थे, ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में वो डेजिग्नेट करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था
क्या वो घर से सोच के आए थे कि उस वाले चौक पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल हमारी गाड़ी को रुकवाएगा और हम उसको क्या करेंगे, हम उसको धमकाएंगे और वो इंजरी फियर है अनोइंस का उसको डर दिखाएंगे क्रिमिनल फोर्स से? नहीं था। तो इसमें उन बलेरो वाले व्यक्तियों ने कोई भी अनलॉफुल असेंबली का उन्होंने डेजिग्नेशन उनको नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे ही हमें थोड़ा ट्विस्ट कर देगा एग्जाम्पल में। अब मान के चलते 10 लोग होते हैं तो वो हमारे जो हरियाणा का स्टेट लेजिस्लेचर चंडीगढ़ में विधायिका है, उसको वो 10 लोग गुड़गांव से जाकर स्टेट जो राज्य की विधायिका हरियाणा की चंडीगढ़ में उसका घेराव कर लेते हैं। और अब वो घर से ही सोच के जाते हैं, क्या उनका घर से ही कॉमन ऑब्जेक्ट है, अब समान उद्देश्य है कि क्या कि जो भी एमएलए अब अंदर से राज्य की विधायिका में से अपनी मीटिंग करके आके उसके ऊपर पथराव करेंगे। तो अब जैसे ही उन लोगों ने गुड़गांव से अपनी गाड़ी उठा के चंडीगढ़ जाने के लिए वो निकले ना, ठीक है, जैसे ही उन्होंने कंसेंसस एडाइडम बनाया कि यहां से हम 10 लोग जाएंगे और चंडीगढ़ में जो राज्य की विधायिका है उसमें से कोई भी एमएलए, ठीक है, अपना सेशन अटेंड करके आएगा तो उसको पत्थर ही पत्थर मारेंगे उसकी गाड़ियों पे। तो ये अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। अब भाई एमएलए है वो सरकारी कर्मचारी भी है और जो एमएलए है वो राज्य की विधायिका का मेंबर भी है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा गया है पार्लियामेंट लिखा गया तो इंक्लूड है, इसमें इंप्लाइड है कि क्या पार्लियामेंट इंप्लाइड है, क्या दोनों हाउसेस के मेंबर्स भी, सदस्य भी, ठीक है। ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं आपको। जो ये पार्लियामेंट हमारे सेक्शन 189 के सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लिखा है ना, तो भाई पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है, बिल्डिंग ही तो है। और वो बिल्डिंग के अंदर हाउसेस क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो इनके मेंबर्स भी इंप्लाइड है इनमें। कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स करता है उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स को, सदस्यों को, तो वो भी क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली में डेजिग्नेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1 का क्लोज है। अब क्लोज भी देखिए, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। तो अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अब एक व्यक्ति नहीं, अब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, पूरी की पूरी सामना कर रहे हैं। और किसका सामना कर रहे हैं, कानून की कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई कानूनन प्रोसेस चल रहा है, उसमें रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी। अब जैसे मान के चलो ए वर्सेस बी, एक सूट डला होता है, एक केस डला होता है ए वर्सेस बी। तो अब ए ने क्या किया, बी के ऊपर केस डाला होता सिविल सूट, और अब ए वो केस जीत गया। अब बी क्या करता है, बी जजमेंट लेटर बन जाता है। अब ए वो केस जीत चुका है, ए हो चुका है क्या, डिग्री होल्डर हो चुका है। अब तो क्या होगा, अब सीधा कुछ नहीं होगा। अब ए मान के चलो ए ने जो बी के ऊपर सूट कर रखा था ना, जो सिविल सूट फाइल कर रखा था, वो बी से कोई जमीन वापस लेने का था, ठीक है, बी की जमीन को वापस लेने का था ए के पास। तो अब क्या होगा, तो ए के फेवर में कोर्ट ने डिक्री सुना दी। अब ए कानून की मदद से अपनी जमीन जो बी के पास रखी हुई है, जो जिसकी पोजीशन में बी है, वो ए ले सकता है, ठीक है। तो अब ए भाई डिग्री एज अ डिग्री होल्डर कोर्ट के कुछ ऑफिसर्स को लेके गया या फिर पुलिस वालों को लेके गया कि भाई बी मैं केस जीत चुका हूं, आप केस हार चुके हो, आप मेरी जमीन को छोड़ो। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जमीन मेरी है। अब जैसे ही वो जो कोर्ट ऑफिसर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स बी को बोलते हैं ऐसा, तो बी अपने जो उसके परिवार वाले हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, या फिर बहुत सारे उनके और भी जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको बुला लेता है। और ऑन द स्पॉट भी कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, समान उद्देश्य उनका जनरेट हो सकता है। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में थिन लाइन डिफरेंस ही है, लेकिन ऑन द स्पॉट कॉमन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो अब जैसे ही बी ने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया और बी के फ्रेंड्स 20-30 फ्रेंड्स आ गए कि भाई हाँ कैसे केस को जीत गया, ये तो जीत गया, क्या हो गया, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने रजिस्ट करा, पुलिस वालों को टक्कर दी, उस डिग्री होल्डर को टक्कर दी और उस कोर्ट ऑफिसर को टक्कर दी कि जो लीगल प्रोसेस के तहत कोई कार्रवाई वो करवाने आए ऑफिसर्स, उनको टक्कर दे रहे, रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1 का क्लोज बी। अब क्लोज सी देखिए, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। अब 5 या 5 से अधिक लोग क्या करते हैं, घटित कर देते हैं कोई मिसचीफ, ठीक है। मिसचीफ अब क्या होता है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, ठीक है, इंटेंशनली, इरादन पूर्वक कोई ऑफेंडर क्या करता है, तोड़ फोड़ देता है और उसको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम कर देता है, तो मिसचीफ होता है। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, मिसचीफ कमिट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कमिट कर दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया, कमिट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये 5 या 5 से अधिक लोग, ठीक है, आपराधिक घुसपैठ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी। और देखिए, और अदर ऑफेंस, या फिर इनसे मिलते जुलते कोई अपराध कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा,
वो भी क्या होगा, अनलॉफुल असेंबली में आएगा। ठीक है, तो पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों ने या तो मिसचीफ करा, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ दिया, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन कर दी, यूटिलिटी घटा दी उसकी, तो मिसचीफ करा। क्रिमिनल ट्रेसपास करा, पांच या पांच से अधिक लोगों ने क्या करा, एडिडास का शोरूम है जो एम्बियंस मॉल में, उसमें जाके जो वहां के मेंबर्स हैं, जो वहां के सॉरी एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या करा, उनके एडिडास के वो शोरूम में घुस गए और क्या कर रहे हैं, वहां उन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास करा, आपराधिक घुसपैठ करी और सारे सामान को इधर उधर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं चलो भगो, ये जो एम्बियंस मॉल में एडिडास का शोरूम है ना इतना बड़ा, ये हमारा है, तो वो भगा रहे हैं। तो ये क्या करा, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों ने अनलॉफुल असेंबली के तहत कॉमन ऑब्जेक्ट रखते हुए क्या करा है, कॉमन ऑब्जेक्ट रखते हुए क्या करा है, एडिडास के शोरूम में आपराधिक घुसपैठ करी है, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली होगी। और अदर ऑफेंस, या इनसे मिलते जुलते अदर ऑफेंस। अब अदर ऑफेंस में भाई सीधे सीधे मान के चलो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए या बॉडी से जुड़े हुए अपराध आएंगे। ठीक है, आप देखिए सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1 का सी था, ये आप डी पढ़ेंगे हम। क्लोज देखिए, बाय मींस ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स, अब क्या प्रयोग करके, किस तरीके से, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किस तरीके से आपराधिक जोर से क्या करते हैं और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर दिखाते हैं आपराधिक गुस्सा, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को पांच या पांच से अधिक लोग क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं और क्या करने के लिए, या किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए या फिर लेने के लिए। ठीक है, टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ, किसी संपत्ति को लेने के लिए, टेक करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ, या फिर किसी संपत्ति प्रॉपर्टी पर पोजेशन पाने के लिए क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं। ठीक है, पांच या पांच से अधिक लोग। ठीक है, तो और देखिए ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे, या फिर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं, आपराधिक गुस्सा दिखाते हैं, आपराधिक जोर दिखाते हैं, क्या करने के लिए, कि उस व्यक्ति को डिप्राइव, उस व्यक्ति को भगाने के लिए, कहां से, एनी पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट, की व्यक्ति जो एंजॉय कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी पर, उस व्यक्ति को उठा के भगा देते हैं कहीं, कि अब ये अपने अधिकार, जो इसका एंजॉयमेंट का अधिकार है उसको ये एंजॉय ना कर पाए। अब देखिए, और जो इसका लैंड का अधिकार है या फिर इसके राइट का अधिकार है उसको एंजॉय ना कर पाए। और देखिए, और द यूज ऑफ द वाटर, या फिर कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल कोई व्यक्ति कर रहा है, तो पांच या पांच से अधिक व्यक्ति आते हैं और उस व्यक्ति को जो पानी, जो जिसको उसको पानी मिल रहा है पब्लिक टैंक से, पब्लिक वेल से, पब्लिक टैप से, तो पांच या पांच से अधिक लोग उसको वहां से उठाकर भगा देते, दूर चल तेरा पानी नहीं है, भग जाए यहाँ से। तो क्या किया उन्होंने, उन पांच या पांच से अधिक लोगों ने अनलॉफुल असेंबली में पार्ट लिया। अब देखिए, और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और एंजॉयमेंट, या फिर कोई और अन्य राइट है एक व्यक्ति के पास, एक कोई और अन्य अधिकार है, इनकॉर्पोरियल मतलब जो उसके पास पहले से है, ठीक है, एंसिस्ट्रल है, तो और उसका इनकॉर्पोरियल राइट एक विक्टिम का, जिसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया पांच या पांच से अधिक लोगों ने, उसकी इनकॉर्पोरियल राइट को, ठीक है, वो इंजॉय और उसकी पोजीशन में ना रह पाए, तो उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है पांच या पांच से अधिक लोगों ने। तो क्या होगा देखिए, और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, या फिर पांच या पांच से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो इसके ऊपर हम इसके ऊपर कोई अधिकार एनफोर्स कर सके, ठीक है, और या फिर और सपोज राइट, या फिर जो हमारे पास राइट होती पर इस व्यक्ति के पास वो राइट चली गई, अब हमारे पास कभी राइट वो आ नहीं सकती, तो पांच या पांच से अधिक लोग वो खोई हुई राइट, ठीक है, वापस एक व्यक्ति से लेना चाहते हैं, तो ये अनलॉफुल असेंबली वाले लोग कर रहे हैं। अब देखिए ई, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, तो अब क्या तरीका उपयोग करके पांच या पांच से अधिक व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक गुस्सा दिखाकर क्या करते हैं, आपराधिक जोर दिखाकर क्या करते हैं, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर दिखाते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, क्या करते हैं, पांच या पांच से अधिक लोग एक व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर दिखाते हैं, उसको विवश करते हैं, आपराधिक जोर दिखाकर एक पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक व्यक्ति को विवश करते हैं कि तू एक काम कर, और जिस व्यक्ति से वो काम करवाना चाहते हैं ना, वो व्यक्ति वो काम करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, अब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के ऊपर उसको कंपेल कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं कि तू जो ये विक्टिम तेरे पास आएगा ना, इसकी एफआईआर लिखियो मत, तो अब टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, सॉरी ये हो गया कि टू कंपेल एनी पर्सन व्हिच ही इज लीगली बाउंड टू डू का एग्जांपल हो गया, लेकिन मान के चलते पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक व्यक्ति को ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो तेरा काम है ना कानूनन तू करता है, तू वो कर मत दियो, तो इसलिए उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर दिखा रहे हैं पांच से अधिक व्यक्ति। और देखिए, और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली बाउंड टू डू, या फिर
या फिर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक व्यक्ति के ऊपर आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर दिखा रहे, क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि तू जो कानूनन बाध्य है ना करने के लिए कुछ, तो वो कर मत दियो, ना तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक थाने में जाते हैं, और थाने में स्ट्रेंथ है भाई 2 व्यक्तियों की, बाकी और जो पुलिसकर्मी है वो एमएलए उमएलए की, एमपी उमपी कोई आया है उनकी प्रोटेक्शन में गए हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, सीधा का सीधा, तो वो जो 5 से अधिक व्यक्ति थाने में गए और 2 पुलिसकर्मी उनको मिले, वो कह रहे हमने एक अभी आदमी को कूटा है, वो तेरे पास भगा भगा आएगा, तुम्हारे पास भगा भगा आएगा, हमने अभी एक आदमी को कूटा है बहुत तगड़ी तरह से, हॉस्पिटल से अभी कॉल आए या फिर किसी उनके रिलेटिव आए तो कंप्लेंट लिख मत लियो, नहीं यही अंजाम तुम्हारा दोनों का होगा। तो वो क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थाने में जाकर सरकारी कर्मचारी को कि जो तुम्हारी कानूनन तुम बाध्य हो कुछ काम करने के लिए। अब कानूनन पुलिसकर्मी क्या बाध्य काम करने के लिए भाई, कोई कंप्लेंट उनके पास विक्टिम लेके आएगा, विक्टिम की फैमिली लेके आएगी, कोई इन्फॉर्मेंट लेके आएगा, कोई कंप्लेनेंट लेके आएगा, तो वो भाई उसकी कंप्लेंट लिखे और कार्रवाई करे। पर अब पुलिसकर्मी के ऊपर क्रिमिनल फोर्स दिखाया 5 या 5 से अधिक उन ऑफेंडर्स ने, तो अब पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, उनको इंजरी फियर या एनोयंस का डर दिखाया, ठीक है। तो अब पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी थी पुलिसकर्मी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ओमिशन कर रहे हैं, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली वाले व्यक्ति करवाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1 के सारे क्लोजेस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 189 की सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। देखिए, एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज असेंबल्ड, एक जो सभा जो बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं थी जब वो जमा हुई, मतलब जमावड़ा हुआ लोगों का, पर जमावड़ा तो एक गुड रीजन की वजह से हुआ था, उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था दूर दूर तक, वो कुछ भले कारणों की वजह से हुआ था। पर क्या होता है, मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, पर बाद में जाकर वो जो सभा जो कि बिल्कुल नॉर्मल मूड से इकट्ठा हुई थी, वो बिल्कुल एंजॉयमेंट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो बिल्कुल गरबा खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे, अब वो एक सभा जो असेंबली है वो सब्सिक्वेंटली वो बाद में जाकर एक गैर कानूनी सभा बन सकती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जिनको ट्राई किया जाएगा, जिनके ऊपर अनलॉफुल असेंबली वगैरह के अपराधों के लिए उनके ऊपर केस चलाया जाएगा, ठीक है, कि अनलॉफुल असेंबली ने डेडली वेपन से भाई असोल्ट किया, तो अब कोई भी ऑफेंडर जिनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी थोपी जाएगी कि तुम भी इस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे, तो तुम वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि जब ये सभा इकट्ठी हुई थी ना, एकत्रित हुई थी, तब तो ये गैर कानूनी नहीं थी, तब तो ये कानूनी थी। ये तो जब गैर कानूनी नहीं थी, ये तो कानूनन सभा थी, ये तो हम अच्छे पर्पस के लिए गरबा खेलने के लिए इकट्ठा होते, नहीं ये डिफेंस नहीं लिया जाएगा। अब मान के चलो 1000 लोग गुजरात में डांडिया खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, है तो भाई वो डांडिया ग्राउंड में वो इकट्ठा हो गए, असेंबली हो गई, अनलॉफुल नहीं, अब तक वो डांडिया खेल रहे हैं। पर अब क्या होता है, उसी डांडिया ग्राउंड में एक ग्रुप और एंटर हो जाता है, जो कि उन जो वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ क्या करता है, कहता है भाई कंपटीशन लड़ लो तुम हमारे साथ गरबा का। तो अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मना कर देते हैं, और वो अब जो दूसरा ग्रुप एंटर हुआ था गरबा ग्राउंड में, वो जाता नहीं है वहां से, वो भी खेलने लग जाते गरबा। तो अब जो मेन ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मिलकर 50-60 लोगों ने क्या किया, जो दूसरा ग्रुप गरबा खेलने था उनकी पिटाई कर दी। तो उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, अनलॉफुल असेंबली का उनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव चार्ज लगाया गया, सभी व्यक्ति के ऊपर, 50-60 व्यक्ति के ऊपर, अक्यूज के ऊपर। तो उनमें से बहुत शाने वकीलों ने यह कहा कि सर जब ये सभा इकट्ठी हुई है तो गैर कानूनी नहीं थे, तो सबके ऊपर अलग अलग, आप एक व्यक्ति ने मारा मुरा है, सबके ऊपर अनलॉफुल असेंबली की कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्यों लगा रहे हो आप। तो एक्सप्लेनेशन दिखाई थी जज साहब ने, एक्सप्लेनेशन पढ़े हो वकील साहब, सेक्शन 189 की सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि एक सभा जो एकत्रित हुई थी जिस समय, वो बेशक से गैर कानूनी ना हो, वो बेशक से गुड पर्पस के लिए हुई, पर सब्सिक्वेंटली वो जाके बाद में जाकर के वो क्या हो सकती है, वो गैर कानूनी बदल सकती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन से मेंस में भर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन 2 लाइनों की है, लेकिन इससे 2 पेजेस भरे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने गरबा वाला केस बताया था ये भी एक जजमेंट से रिलेटेड तभी बताया था, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ सेक्शन 189 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 189 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है whoever, तो अब जो कोई भी, ईदर मैन, ईदर वुमेन, ईदर ट्रांसजेंडर। देखिए, बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स, तो जो कोई भी अवेयर है, भली भांति परिचित है, किससे, तथ्यों से, किस चीज के, विच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली, जो कोई भी है, ईदर मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर, वो भली भांति परिचित है,
बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स, वो बिल्कुल अवेयर है तथ्यों से। क्या, किस तथ्यों से? विच रेंडर एनी असेंबली अनलॉफुल असेंबली, उसको पता है कि ये जो सभा है ये गैर कानूनी सभा है। और देखिए इंटेंशनली जॉइन्स दैट असेंबली, तो अब एक व्यक्ति जो भली भांति परिचित था कि ये जो सभा मेरे को दिख रही है, मेरी आंखों के आगे, मेरी गली के आगे पूरा जुलूस निकल रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी बैल्कनी में उनको देख रहा है, उसको पता है भली भांति, वो अवेयर है उन फैक्ट से कि ये जो असेंबली है ना, ये जो सभा, ये पब्लिक जो भीड़ उमड़ के जा रही है, ये जाके पार्लियामेंट पर हमला करने वाले, संसद पर, भारतीय संसद पर हमला करने वाले हैं। तो अब वो व्यक्ति जो बैल्कनी से उन व्यक्ति को जाते हुए देख रहा था, इंटेंशनली, इरादन पूर्वक क्या करता है, बैल्कनी से होता है उस सभा में ज्वाइन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, देखिए आगे, और कंटिन्यूज इन इट, ज्वाइन होता है। मान के चलो वो बैल्कनी वाला व्यक्ति गली में आके उनसे उन सभा के साथ चल जाता है जो पार्लियामेंट पे हमला करने जा रहे हैं। अब अगली गली मुड़ी उन्होंने, तीसरी गली मुड़ी, अब वो बिल्कुल पार्लियामेंट के पास पहुंचने वाले हैं, जब तक भी वो व्यक्ति स्टेप आउट, बैक आउट नहीं किया उसने, कंटिन्यू है, वो भी करेगा। अब उसका भी कॉमन ऑब्जेक्ट अब बन गया है। तो देखिए इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, तो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति जो भली भांति परिचित था, अवेयर था इन तथ्यों से कि एक जो सभा है वो गैर कानूनी है, और अब इंटेंशनली उसमें वो ज्वाइन हुआ तो बैकआउट नहीं किया, अब कंटिन्यू भी उसमें बना रहा, ठीक है। और अब क्या हुआ, तो वो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति सदस्य है, मेंबर है, किसका सदस्य है, वो अनलॉफुल असेंबली का, गैर कानूनी सभा का वो सदस्य है, ठीक है। एंड सच मेंबर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद, और ऐसे सदस्य को जो गैर कानूनी सभा का सदस्य बनता है, भली भांति जानते हुए कि ये गैर कानूनी सभा है और ये कुछ उजाड़ करने जा रहे हैं, मतलब कुछ पार्लियामेंट वगैरह को, राज्य की विधायिका को, किसी सरकारी कर्मचारी को ये ऊपर ये अपराध करने जा रहे हैं, तो अब मेंबर बनना ही, एक गैर कानूनी सभा का मेंबर बनना ही क्या है, पनिशेबल है, 6 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है, या फिर जुर्माना भी, और दोनों भी, 6 महीने तक की जेल भी कटवाओ और इसको जुर्माना भी ठोको, सिर्फ एक मेंबर बनने पर। अगर एक अनलॉफुल असेंबली में रहते हुए और एक व्यक्ति ने उसको इंटेंशनली ज्वाइन किया था, यह जानते हुए कि ये एक गैर कानूनी सभा है और ये किसी गैर कानूनी कार्य के लिए, मतलब इनका कॉमन ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब ये जानते हुए एक व्यक्ति उस गैर कानूनी सभा को ज्वाइन कर लेता है, उनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, अब तक अपराध हुआ नहीं है गैर कानूनी सभा के द्वारा, बस वो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए फर्दरेंस में काम कर रहे हैं। और अब वो व्यक्ति जो गैर कानूनी सभा में ऐड हुआ था, वो ज्वाइन हुआ था, वो उसमें बना भी रहता है लंबे टाइम तक, ठीक है। तो अब ऐसा मेंबर होने पर भी, गैर कानूनी सभा का एक मेंबर ही रहा ना वो, तो उसको भी सजा दिलाई जाएगी, और कितने तक की, 6 महीने तक की सजा दिलाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 189। तो अब इसमें आप मेंबर लिख लीजिए साइड में, मेंबर से आपको याद आ जाएगा कि मेंबर ऑफ अनलॉफुल, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये लिख लीजिए, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज पनिशेबल, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं सबसेक्शन 2 में, कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी बैल्कनी में खड़ा है, वो मान के चलो दिल्ली के किसी एरिया में रहता है, और वो बैल्कनी में खड़ा है, बड़ी बढ़िया, सुबह के 7 बजे अभी वो उठा है और बैल्कनी में खड़ा है, अंगड़ाइयां तोड़ रहा है। इतने में वो देखता है कि गली से भारी हुजूम जा रहा, 50 व्यक्ति होगा, और उसको यह जानकारी है, वो भली भांति परिचित है, क्या परिचित है, कि भाई पहले वाली रात को उन 50 व्यक्तियों ने चीख चीख के पूरे गली में ऐलान कर दिया था कि भाई हम सुबह 7 बजे निकलेंगे और हम जो भारत की संसद है ना, उसके ऊपर पथराव करने जाएंगे, ठीक है। तो अब जो व्यक्ति बैल्कनी में खड़ा है, वो भली भांति परिचित है कि ये जो 50 व्यक्ति जा रहे हैं मेरी गली में हुजूम बना के, ये क्या करने जा रहे हैं, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि ये क्या, संसद पर हमला करने जा रहे हैं। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति के मन में इंटेंशन आती, इरादा आता है, अरे इतने व्यक्ति है, उसकी भी कुछ ग्रजिश होगी कि भाई चल मैं भी चल लेता हूं, नकाब बांध के, मेरे को कौन देखेगा। अब वो व्यक्ति जैसे ही ज्वाइन हुआ और भले ही उन्होंने अपराध नहीं किया, जाकर पार्लियामेंट के सामने जाके उन्होंने कुछ नहीं किया, बस ज्वाइन हुआ ना वो, तभी उसको 6 महीने की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, तभी 6 महीने की जेल कटवाई। और मान के चलो वो व्यक्ति जो बैल्कनी में खड़ा था और उसने इरादे से सोचा कि भाई मैं भी नकाब बांध के चल लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, तो वो ज्वाइन तो हो जाता है, ठीक है। पर अब मान के चलो अनलॉफुल असेंबली जो जा रही थी पार्लियामेंट में इस एग्जांपल में हमला करने, वो अपना प्लान पोस्टपोन कर देती है, तो वो दोबारा कहते हैं कि यार आज नहीं, आज तो भारी सीआरपीएफ, आरपीएफ, सारी आरएएफ लगी पड़ी है पार्लियामेंट के, 1 महीने बाद सारे मिलना, दोबारा से चलेंगे यहाँ पे। तो अब वो व्यक्ति उसमें भी एग्री करता है,
ठीक है, तब तो डिस्पर्स होगी अनलॉफुल असेंबली, फिर भी 1 महीने बाद दोबारा इकट्ठा हो गया और वो फिर से बैल्कनी में से उतर के फिर से उस सभा में चला जाता है। तो अब हालांकि भले ही उस व्यक्ति ने जाके हमला भी नहीं किया अभी पार्लियामेंट के ऊपर, पर फिर भी सदस्य होने के लिए ही अनलॉफुल असेंबली का, गैर कानूनी सभा का जेल कटवाई जाएगी, वो भी 6 महीने तक की, ठीक है, या फिर जुर्माना भी लग सकता है, फिर दोनों भी, ठीक है। तो ये सब सेक्शन 2 था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मेंबर रहना ही, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही पनिशेबल है, ठीक है। अगर अनलॉफुल असेंबली ने कोई और अन्य ऑफेंसेस किए तो उसकी सजा तो भाई मिलेगी अलग से, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 189 का सब सेक्शन 2 था ये, अब सब सेक्शन 3 देखिए। सेक्शन 189 थोड़ा लेंदी है, ठीक है, इसमें पूरे सब सेक्शन 9 है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 189 का सब सेक्शन 3, whoever joins or continues in an unlawful assembly, तो जो कोई भी जुड़ जाता है, मतलब ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, या फिर ज्वाइन होकर वो बना रहता है, मतलब लंबे समय तक कंटिन्यू करता है गैर कानूनी सभा में अपना 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 पार्ट। अब देखिए नोइंग, उसको जानकारी है, सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया, उसको जानकारी है, नॉलेज है क्या, that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, एक व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी सभा में ज्वाइन हो जाता है या फिर ज्वाइन होने के बाद उसमें लंबे समय तक बना रहता है, और यह जानकारी रखते हुए, यह नॉलेज रखते हुए कि जो इस अनलॉफुल असेंबली का मैं एक पार्ट हूं, मैं इसका भाग हूं, मेंबर हूं, इस अनलॉफुल असेंबली को जो कानून है, जो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने के लिए जो कानून हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, उसको यह पता है कि हमारे कानून के तहत एक ऑर्डर आ चुका है और इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स, छिन्न भिन्न, इधर उधर फैलने के लिए बता दिया कि इसको अनलॉफुल असेंबली को तोड़ दो और अपने घर जाके सो जाओ, ठीक है। यह जानते हुए क्या करता है वो व्यक्ति, shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो अब क्या करता है, एक व्यक्ति को जानकारी है, क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है, उसको सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया क्या है, एक अक्यूज को, एक ऑफेंडर को, एक मेंबर जो कि है, सदस्य जो कि है अनलॉफुल असेंबली का, उसको यह नॉलेज है, यह जानकारी है क्या, कि इस अनलॉफुल असेंबली को सरकार ने और कानून ने बोल दिया है कि भाई तुम डिस्पर्स हो जाओ, तुम अपने 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 इस सभा को अलग अलग कर लो और कुछ नहीं रखा इन बातों में, तुम घर जाके सो जाओ। तो जानबूझकर अब क्या करता है वो व्यक्ति, उसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर लेता है, फिर उसमें बना रहता है लंबे समय तक। तो ऐसा करने पर भी 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों भी, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है अनलॉफुल असेंबली की। भाई अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर 2 मिनट में 2 लाइन में समझाता हूँ। भाई गैर कानूनी सभा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की होती है, पर जो गैर कानूनी सभा है ना, जो 5 मिनिमम लोग चाहिए और 5 से अधिक चाहे कितने भी हो, मैक्सिमम कितने भी हो, उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, समान उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम जाकर ये कांड करेंगे और क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक गुस्सा दिखाएंगे जब भी हम एक अपराध करेंगे, ठीक है, किसी पार्लियामेंट के ऊपर, किसी अफसर के ऊपर, या फिर केंद्र सरकार के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर, ठीक है। तो अब भले ही थोड़ा लंबा समय लग जाए उनको अपना कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करने में, मान के चलो आज के दिन 30 जुलाई 2024 को, आज के दिन मान के चलो गुड़गांव में 20 व्यक्तियों ने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में क्या उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट करा कि भाई आज हम 20 व्यक्ति इकट्ठा हुए, हमें चाहिए कम से कम 1000 लोग हमें चाहिए, और हम क्या करेंगे, हम आपराधिक गुस्सा दिखाएंगे, जाएंगे केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, उनको आपराधिक गुस्सा, क्रिमिनल फोर्स दिखाएंगे, राज्य की विधायिका वगैरह घेरेंगे, जो स्टेट हरियाणा, पंजाब, XYZ बहुत सारे राज्यों की विधायिका होती है, उनको घेरेंगे, फिर किसी सरकारी कर्मचारी को दबाएंगे क्रिमिनल फोर्स से। तो अब क्या होगा, सीधा का सीधा अब जो अनलॉफुल असेंबली थे वो तो आज के दिन 20 व्यक्ति इकट्ठा हुए, क्या उन्होंने आज ही अपराध कर दिया? उनका सामान्य उद्देश्य था कि हम कुछ अपराध करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य की विधायिका से जुड़ा हुआ है या जो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, पर उन्होंने आज नहीं किया ना, उन्होंने और फर्दर प्लान एग्जीक्यूट किया कि भाई और व्यक्ति को इकट्ठा करो ताकि हमारी और बल बढ़े और कम क्रिमिनल फोर्स को ज्यादा ओवरवेव कर सके। तो अब वो उन्होंने किया भी नहीं, 2 साल का उन्होंने टाइम रख लिया कि भाई और व्यक्ति को इकट्ठा करो, अभी मेरी गैंग छोटी है, हमारी जो सभा है वो छोटी है। तो उन्होंने चाहे मेन अपराध अभी किया भी नहीं है, लेकिन तब भी उसके लिए सजा दी जाएगी, और वो तो हमें मैंने बता ही दिया कि सबसेक्शन 2 में मेंबर रहने के लिए उन 20 व्यक्तियों को सजा मिलेगी, ठीक है। और अगर मान के चलो अब वो 20 व्यक्ति जो इकट्ठा हुए थे उनको तो भाई मेंबर रहने के लिए सजा मिलेगी, मान के चलो जो उन्होंने 1000 व्यक्ति को जोड़ने का और
मोटिव रखा था कि हम उनको और जोड़ेंगे, ज्वाइन करवाएंगे, तो अब वो व्यक्ति जो 1000 व्यक्ति हैं, अब मान के चलो 980 980 व्यक्ति और ज्वाइन होने हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति को जानकारी है कि भाई ये जो सभा है ना, इसको सरकार ने बोला हुआ कि तुम भाई डिस्पर्स हो जाओ, छिन भिन हो जाओ, अपने आप को अलग अलग कर लो, दिक्कत मत करो समाज में। तो यह जानते हुए वो क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है या फिर बना रहता है उस अनलॉफुल असेंबली में, तो उसको भी सजा करवाई जाएगी 2 साल तक की। ठीक है, तो ये मेन था जानना। अब देखिए सेक्शन 189 का सबसेक्शन 3 था, अब सबसेक्शन 4 देखिए, whoever being armed with any deadly weapon, अब तो जो कोई भी आर्म्ड है, लैस है किससे, खतरनाक हथियारों से, और विद एनीथिंग विच, या फिर किसी और वस्तु से कोई भी आर्म्ड है, लैस है, विच यूज्ड एज वेपन ऑफ वेपन, जो कि एक अपराध का, ठीक है, वेपन हथियार बन सकता है। ठीक है, मतलब जो कोई भी लैस है डेडली जानलेवा हथियारों के साथ, ठीक है, और विद एनीथिंग विच, या फिर जो कोई भी लैस है, मतलब लैस मतलब उसने अपने पास रखे हुए हैं, या जो कोई भी लैस है किससे, एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ कि वो वेपन, वो हथियार जो कि अपराध में काम आता है, ठीक है, प्रयोग आता है उससे। अब देखिए इज लाइकली टू कॉज, और वो हथियार है ना जिससे एक व्यक्ति लैस है, जो कैरी कर रहा है, उस हथियार से जान मृत्यु जा सकती है अगर वो इस्तेमाल हुआ तो। ठीक है, लाइकली है, ठीक है, अगर वो यह हथियार डेडली वेपन इस्तेमाल हुआ, भाई नाम में डेडली आ रहा है, तो अगर यह जानलेवा हथियार प्रयोग किया ना अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स ने, तो जान जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब देखिए इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, और जो वो व्यक्ति डेडली वेपन को कैरी किए हुए है, जिससे वो वेपन या फिर कुछ एनीथिंग को कैरी किए हुए है, जिससे कि अपराध में एज अ वेपन प्रयोग किया जा सकता है, या फिर उससे जान भी जा सकती है। ठीक है, अगर उस डेडली वेपन का प्रयोग किया गया, तो देखिए इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, और वो सदस्य है वो व्यक्ति किसका, एक गैर कानूनी सभा का। तो देखिए shall be punished with imprisonment of either distinction for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों भी। ठीक है, तो मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति मान के चलते हैं दिल्ली के हैं वो 5 व्यक्ति। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उन 5 में से एक व्यक्ति के पास भाई पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उन चारों को भी पता है कि भाई इसके पास ये रिवॉल्वर रखता है, और ये हमारा ही गैंग का बंदा है, ये हमारी सभा का बंदा है। अब वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं, ठीक है, या फिर आपराधिक घुसपैठ करते हैं। मान के चले वो 5 व्यक्ति जो दिल्ली के हैं ना, वो किसी एडिडास के शोरूम में, जो उनके गली गुली के पास होगा मेन शोरूम, ठीक है, कहीं भी, वहां जाके सारे जूते उतो को इधर उधर फेंकते हैं, और उनसे कहते हैं भाई हफ्ता दियो कल से, ठीक है, न दो तेरे को निपटा देंगे, अभी देख ये रिवॉल्वर भी रखता है हमारा एक गैंग का मेंबर, एक सदस्य हमारा मेंबर। तो क्या किया, अब उन्होंने फर्दरेंस में, कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में काम तो कर दिया, एडिडास के शोरूम के ओनर को धमका तो दिया, ये तो एक्सटोर्शन में भी आ जाएगा, ठीक है, कि थ्रेट दिखाकर उनको उसका माल लूटना चाहते हैं। पर अगर उन्होंने यह डेडली वेपन वो व्यक्ति कैरी कर रहा था, अगर उसने कुछ किया भी नहीं ना, और वो 5 व्यक्ति भी जुड़े हों उसके साथ, तो यह भी अपराध है। ठीक है, तो 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, उस सदस्य को जो कि डेडली वेपन कैरी करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 4। अब देखिए सबसेक्शन 5 हम पढ़ते हैं। Whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of a public peace। तो अब जो कोई भी यह जानकारी रखते हुए शामिल होता है, या फिर शामिल होने के बाद बहुत लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है, इस सभा में, जिस सभा में 5 या 5 से अधिक लोग हैं, ठीक है, और वो 5 या 5 से अधिक लोग क्या करने वाले हैं, वो डिस्टर्ब करने वाले हैं किसको, पब्लिक पीस को, जनता जनार्दन की शांति को वो डिस्टर्ब करने वाले हैं। डिस्टर्ब का मीनिंग क्या होता है, उनको मतलब तकलीफ पहुंचाने वाले। अब देखिए आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्टर्ब और डिस्पर्स, और एक व्यक्ति जो ज्वाइन हो रहा है, जो यह जान के, यह नॉलेज रखते हुए ज्वाइन हो रहा है, शामिल हो रहा है एक असेंबली में, जो 5 या 5 से अधिक लोग उसमें पहले से ही हैं, और वो 5 या 5 से अधिक लोगों का पहले से कॉमन ऑब्जेक्ट है कि डिस्टर्ब करने पब्लिक पीस, और एक और व्यक्ति फिर उसमें उनमें ज्वाइन कर रहा है, और यह जानते हुए कि इस असेंबली को डिस्पर्स होने की कमांड आ चुकी है, यह जानते हुए। तो अब देखिए क्या सजा मिलेगी उस व्यक्ति को, सच शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स और विद फाइन और विद, होता है ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 5। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन। If the assembly is an unlawful assembly within the meaning of subsection 1, the offender shall be punishable under subsection 3।
तो ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन, इफ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1, अगर जो सबसेक्शन 5 में जो गैर कानूनी सभा हमें दिखाई दे रही है ना, और वो गैर कानूनी सभा सीधा सीधा मतलब दिखा रही सबसेक्शन 1 हमारे जो 189 का सबसेक्शन 1 है उसके तहत, तो कह रहा था ऑफेंडर शैल बी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 3। तो जो ऑफेंडर, जो हमारी सबसेक्शन 5 में जो एक ऑफेंडर बनेगा ना, जो ये जानते हुए एक गैर कानूनी सभा में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की गैर कानूनी सभा में ज्वाइन हुआ, ये जानते हुए कि इस सभा को कमांड मिल गई है कि ये डिस्पर्स हो जाए, ये जानते हुए उसको 6 महीने की तो यहाँ भी मिलेगी और उसको सबसेक्शन 3 में भी सजा मिलेगी, ठीक है, उसको सबसेक्शन 3 में भी सजा मिलेगी, कितने तक की, 2 साल तक की, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि इसमें एक सदस्य, एक व्यक्ति जो कि नॉलेज रखते हुए कि ये जो सभा है ना, ये गैर कानूनी सभा है और इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति पहले से है, अब यह जानते हुए, जानकारी रखते हुए व्यक्ति दोबारा मतलब उसमें ऐड हो जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, या फिर ज्वाइन करने के बाद बहुत लंबे समय तक बना रहता है, यह जानते हुए कि इस सभा को डिस्पर्स होने के ऑर्डर कर दिए गए हैं लो के द्वारा, कानून के द्वारा, तो उसको 6 महीने की सजा तो यहाँ होगी। और अगर उसका ये एक्ट सबसेक्शन 1 में भी फॉल कर रहा है ना, अनलॉफुल असेंबली के किरदार को भी पूरा कर रहा है, तो उसको सबसेक्शन 3 में भी 2 साल तक की जेल हो जाएगी इसी अपराधी को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189 की सबसेक्शन 1 का, सेक्शन 189 का सबसेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम सबसेक्शन 6, whoever hires or engages। अब जो कोई भी भाड़े पर उठा लेता है या जो कोई भी अब काम पर लगा देता है, एंगेज कर देता है, मतलब अब एक मान के चलो एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारे व्यक्तियों को भाड़े पर उठा लिया, किराए पर ले लिया, किराए के गुंडे उठा लिए, तो हायर किया। अब जिस किसी ने भी हायर किया ना, अब देखिए ओवर एंगेजेस या हायर कर, ठीक है, हायर नहीं किया, वैसे ही व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया, अब उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है उन व्यक्तियों का, और उनको एंगेज कर रहा है, उनको काम पर लगा रहा है, क्या, और एम्प्लॉय, या फिर उनको हायर करके सैलरी पर एम्प्लॉय कर लेता, मतलब एक व्यक्ति, अब देखिए, और प्रमोट्स, या फिर एक व्यक्ति प्रमोट्स करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रमोट, मतलब एक व्यक्ति करना नहीं चाहता उस काम को, उसके सभा में आना नहीं चाहता, उसको प्रमोट करता है, उसको कहता है कि तू अगर मेरी सभा में आए ना, तो देखिए मैं तेरे को क्या बना दूंगा और तू क्या बन जाएगा। अब देखिए, और कन्वीन्स और कन्वीव्स एट द हायरिंग, एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, या फिर एक व्यक्ति कन्वीव्स करता है, हाँ हामी भरता है, ठीक है। अब एक किंग पिन है, अब वो किंग पिन सारी सलाह अपने किसी राइट हैंड से लेता है। अब किंग पिन कहता है कि भाई जो ये व्यक्ति पहलवान से लिख रहे हैं, हम यहाँ फाइट देखने आए, इनको अपनी जो हम गैर कानूनी सभा बनाएंगे, हम एक अपराध करेंगे, उसमें इसको मिला लूं, इसको ऑफर दे दूं, तो जो वो किंग पिन सारी सलाह भाई अपने राइट हैंड से लेता है, वो राइट हैंड कहता है हाँ ले लो जी बॉस, आप ले लो, आप बिल्कुल उनको ले लो। तो कन्विंस भी जिसने किया ना, हाँ हम ही भरी एक व्यक्ति की बात में कि मैं ऐसा कर लूं, हायर कर लूं, एम्प्लॉय कर लूं, तो वो भी सबसेक्शन 6 के तहत पनिशेबल होगा। अब देखिए, ऑफ एनी पर्सन टू ज्वाइन और बिकम अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, तो वो जो कोई भी क्या करता है, हायर कर लेता है, एंगेजेस करता है, एम्प्लॉय कर लेता है, प्रमोट्स करता है, कन्विंस करता है, हायरिंग को, एंगेजमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को किसी भी व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति, अब एक व्यक्ति हायर कर रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति एम्प्लॉय करना चाह रहा है, एक व्यक्ति एंगेज करना चाह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अपने मतलब के लिए, और मतलब उसका अपना मतलब क्या है, एक गैर कानूनी सभा बनानी है उसे। तो अब देखिए क्या होगा, और बिकम अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अब एक व्यक्ति कन्विंस, बहुत गिड़गिड़ा रहा है एक दूसरे व्यक्ति आगे, यार मेरी गैंग में शामिल हो जाना, एक हम सभा बना रहे हैं उसमें तो शामिल हो, तेरी जरूरत है, तो ये देखिए वो भी पनिशेबल। अब देखिए, शैल बी पनिशेबल एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली। तो अब वो व्यक्ति जो कि किराए पर आया है, ज्वाइन किया उसने एक गैर कानूनी सभा को, या फिर एक व्यक्ति ने बहुत सारे व्यक्तियों को हायर किया, भाड़े पर उठा ले, तो अब वो जो हायरिंग वाला जो है ना, जो व्यक्ति सबको पैसे में भाड़े पर उठा रहा है एक गैर कानूनी सभा बनाने के लिए, तो अब उस व्यक्ति को सजा होगी, और कितनी होगी, एज अ मेंबर उसको उतनी सजा करो कि वो भी सदस्य ही है उस अनलॉफुल असेंबली का, गैर कानूनी सभा का, वो कोई बॉस नहीं। अब देखिए, ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली एंड फॉर एनी ऑफेंस व्हिच मे बी कमिटेड बाय एनी सच पर्सन। और और अब बस मेंबर की तरह उसे पनिश मत करो, सजा मत दो। अब उस व्यक्ति को जो भाड़े पर उठा लेता है बहुत सारे व्यक्तियों को कि वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बने, कोई अपराध करें, क्रिमिनल फोर्स दिखाएं, ठीक है, तो उसको सजा करो। अगर उन अनलॉफुल असेंबली में जो भाड़े पर उसने व्यक्ति उठाए थे वो कुछ अपराध कर देते हैं, उस अपराध के लिए भी उस भाड़े पर उठाने वाले व्यक्ति को सजा करो। अब देखिए, एज बाय एनी सच मेंबर एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली इन परसुएंस ऑफ सच हायरिंग, ठीक है, कि क्या इफेक्ट देकर कि इस व्यक्ति ने जिसने हायरिंग की है, एम्प्लॉयमेंट किया है, रिक्रूटमेंट किया, एंगेजमेंट किया है दूसरे व्यक्तियों की एक अपराध करवाने के लिए, गैर कानूनी सभा बनवाने के लिए, तो इसने क्या किया है, अगर उन्होंने जो हायरिंग वाले बंदे थे उन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो मान के चलो कि इसने
जो ये जो हायरिंग कर रहा है, जो बॉस है, उसने ही ये अपराध किया है परसुएंस में, ठीक है। एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड बीन अ मेंबर, क्या लीगल फिक्शन दे रहा है इसमें। मान लो कि जिसने व्यक्ति ने हायरिंग की थी और उसने कोई अपराध नहीं किया, बस उसने हायरिंग की थी, भाड़े पर लोग उठाए थे एक अपराध करवाने के लिए, ठीक है। तो मान लो क्या, इफ एज इफ ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली और हिमसेल्फ हैड कमिटेड ऑफेंस, ये मान लो कि वो जो व्यक्ति जो भाड़े पर उठाता है उसने खुद खुद मतलब वो सदस्य है गैर कानूनी सभा का, या फिर क्या मान लो कि उसने उस व्यक्ति ने जो भाड़े पर दूसरे व्यक्ति को उठाता है गैर कानूनी सभा में हिस्सा बनाने के लिए, और वो कुछ करेंगे वो गैर कानूनी सभा में मिलकर, वो व्यक्ति जो जिसको किसी और ने भाड़े पर उठाया है, कि मान लो वो भाड़े पर उठाने वाला जो बॉस है, जो सबको पैसे देता, सैलरी बांटता है कि तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, मेरी गैर अनलॉफुल असेंबली में, मैं तुमको राजा बना दूंगा। तो मान लो अब उस बॉस ने, उस तनख्वाह देने वाले ने, उस एम्प्लॉयर ने क्या किया है, क्या किया है, खुद से ही अपराध कमिट किया, ये मान लो एज अ फैक्ट दे रहा है हमारा सबसेक्शन 6, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 189 में हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 7। देखिए whoever harbors, तो अब जो कोई भी पनाह देता है, रिसीव्स तो जो कोई भी प्राप्त कर लेता है, और असेंबल्स या जो कोई भी एकत्रित हो जाता है, इन एनी हाउस किसी भी घर में, ठीक है, ओवर प्रीमिसेस या किसी भी परिसर में, इन इज ऑक्यूपेशन और चार्ज। और अब जो कोई भी पनाह देता है, जो कोई भी प्राप्त करता है, जो कोई भी असेंबल्स, ठीक है, एकत्रित कर लेता है किसी भी घर में, ठीक है, या फिर किसी भी परिसर में, इन इज ऑक्यूपेशन, जो एक व्यक्ति की ऑक्यूपेशन में है, और वो जिस व्यक्ति की मतलब जो व्यक्ति ऑक्यूपायर है, ओनर है ना घर का, वो हार्बर कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, वो असेंबल्स कर रहा है, ठीक है, एक घर में, ठीक है, और अंडर हिज कंट्रोल एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैव बीन हायर्ड एंगेज और एम्प्लॉयड engaged or are about to be hired, engaged or employed or to join or become members of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either discretion which may extend to 6 months or with fine or with both। तो एक व्यक्ति ने पनाह दी, यह जानते हुए कि जो ये व्यक्ति मेरे घर में रुकने आ रहे हैं ना, ये मेरे दोस्त नहीं है, मेरी मौसी के लड़के नहीं है, इनको यहाँ ठिकाना दिया जा रहा है किसी इनके बॉस के द्वारा, और इनका बॉस ने इनको हायर कर लिया है, ये मेरे घर पे जो इनका बॉस है वो रुकवा रहा है, ठीक है। अब जिसका घर है, जो ओनर है, जो ऑक्यूपायर है ना एक प्रॉपर्टी का, वो कोई सदस्य नहीं है, वो कोई सदस्य नहीं है, उसके घर पे तो, या फिर उसके एक व्यक्ति के चार्ज में एक बिल्डिंग है, उसके पास ऐसे व्यक्ति को ठहरवाया जा रहा, हार्बरिंग करवाई जा रही है, जो व्यक्ति एक अनलॉफुल असेंबली में के लिए आए हैं, एकत्रित मतलब अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी सभा के लिए कुछ अपराध करने के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जानकारी थी ना कि ये व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली के लिए एकत्रित हुए हैं, मतलब हायरिंग किए जाने हैं या फिर हो गए हैं, तो उस व्यक्ति को, जो ओनर और ऑक्यूपायर है, जिसने जानकारी रखते हुए, नॉलेज रखते हुए, मेंसरिया रखते हुए उन व्यक्ति को अपने घर पे पनाह दी ना, हार्बर किया, तो उसको भी सजा मिलेगी। और हालांकि वो व्यक्ति ऑक्यूपायर जो ओनर है, वो अनलॉफुल असेंबली का कोई पार्ट नहीं था, पर उसको भी सजा कैसे मिलेगी, कि मान लो कि वो भी सदस्य है कि उसने हार्बरिंग की उस अनलॉफुल असेंबली का, और उसको 6 महीने तक की जेल कटवाओ, ठीक है, और विद फाइन या फिर दोनों ही, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 7, जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि जो व्यक्ति पनाह दे देता है, और हालांकि वो बस उसने ऐसे सदस्यों को रुकवाया अपने घर में जो कि किसी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनने वाले हैं, बन चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को भी, ऑफेंडर को भी घर में रुकवाने के लिए भी सजा मिलेगी, चाहे उसने 1 घंटे रुकवाया, चाहे 1 मिनट रुकवाया, 10 मिनट रुकवाया, ठीक है, तो उसको सजा मिलेगी। और कितनी मिलेगी 6 महीने तक की मिलेगी, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 7। अब पढ़ते हैं सेक्शन 189 का सबसेक्शन 8। हुएवर इज एंगेज, तो जो कोई भी अब एंगेज है, मतलब काम में लगा हुआ है, और हायर्ड या जो कोई भी अब भाड़े पर उठाया हुआ है, और ऑफर्स, या फिर जो कोई भी अब कोई ऑफर देता है, और अटेम्प्ट्स टू बी हायर्ड, या फिर प्रयास करता है हायर करने का, जो कोई भी अब एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, व्यक्ति को ढूंढता घूम रहा है जगह जगह के गांवों में, जगह जगह टाउन में, कि कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई बढ़िया सा कोई शूटर मिल जाए, कोई जानदार व्यक्ति मिल जाए, वो प्रयास कर रहा है भाड़े पर उठाने के लिए व्यक्तियों को, ठीक है। और एंगेज्ड, या फिर किसी व्यक्ति को, मतलब कोई उसके पास पहले ही, मतलब मान के चलो मैं बॉस हूं, मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो मैंने उनको हायर तो किया हुआ है, पर मैंने उनको अपने भाई ऑफिस के कामों के लिए हायर किया हुआ है। क्या मैंने उनको हायर किया हुआ है कि भाई तुम कुछ कांड करके आओ, कुछ तुम अपराध करके आओ, नहीं। तो देखिए, टू डू और असिस्ट इन डूइंग एनी ऑफ द एक्ट्स, कि अब जो कोई भी क्या करता है, ऑफर करता है, या फिर जो कोई भी प्रयास करता है हायरिंग करने का, या फिर क्या करता है, एंगेज कर देता है बहुत सारे व्यक्तियों को, क्या
कि तुम कुछ एक कार्य करो, और असिस्ट इन डूइंग एनी एक्ट, या फिर मदद कर दो कुछ कार्य होने के लिए, ठीक है। स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो कि सेक्शन 189 के सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड है, वो सारे कार्य क्रिमिनल फोर्स दिखाकर जो भी पार्लियामेंट वगैरह के लिए जो अपराध दिए गए ना सबसेक्शन 1 में कि अनलॉफुल असेंबली कैसे डेजिग्नेटेड होगी उसके तहत। तो देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स और विद फाइन और विद, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 8, जिसमें बस ये बताया गया कि जो कोई भी एंगेज्ड है मतलब लगा हुआ है, ठीक है, और हायर्ड या फिर वो हायर्ड भाड़े पर उठाया हुआ है, और ऑफर्स या फिर जो कोई भी ऑफर करता है, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, अब मेरे को पता है कि वो व्यक्ति उसके पास सोर्सेज है, उसके पास गन वगैरह सारी चीजें, मैं उसके पास जाता हूँ और मेरे को पता है कि भाई वो व्यक्ति ढूंढ रहा है, उसको कुछ कांड कराना, तो अब मैं ऑफर करता हूँ जाके, क्या भाई मैं जुड़ जाऊं तेरी अनलॉफुल असेंबली में, तो मेरे को सजा होगी। अब देखिए, और अटेम्प्ट्स टू बी हायर्ड, या प्रयास करता है, वो मेरे को कहता है देख के भाई मेरी कद काटी, हाँ भाई हो जा ज्वाइन, तो मेरे को ले लेता है, तो अब मैंने कोई अपराध किया तो उसकी सजा भी होगी और इसकी भी होगी। लेकिन अगर अटेम्प्ट भी किया, प्रयास भी किया कि मेरे को कोई भाड़े पर उठा ले, मेरे को कोई नौकरी पर लगा ले, यार मैं भी कांड करूं, अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनूं, और सब सेक्शन 1 जो सेक्शन 189 के उसके तहत अपराध करूं, ठीक है, ओवररेप करूं क्रिमिनल फोर्स के द्वारा पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, या फिर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को, तो अब ऐसा करने पर भी 6 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा, फिर दोनों, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 8, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर जानकारी के लिए चलता है। अब सेक्शन 189 का सबसेक्शन 9 हम पढ़ेंगे। देखिए, whoever being so engaged or hired, अब जो कोई भी मतलब लगा हुआ है एक कार्य पर, या फिर एक जो जिस किसी को भी भाड़े पर उठा लिया गया है, ठीक है, एज रेफर टू इन सबसेक्शन 8, जो सबसेक्शन 8 में जो व्यक्ति रेफर था, ठीक है, वो देखिए गोज आर्म्ड, अब वो व्यक्ति, अब एक व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा, मतलब एक व्यक्ति सबसेक्शन 8 में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा था और उस व्यक्ति को अब नौकरी मिल गई है, पर नौकरी कहां मिली है, ठीक है, एक अनलॉफुल असेंबली के मतलब पार्ट बनने के लिए। तो देखिए गोज आर्म्ड, तो अब वो जिस व्यक्ति को, अब जो व्यक्ति लगा हुआ है, एंगेज हो गया या आर्म्ड हो गया है, और वो व्यक्ति क्या करता है, गोज आर्म्ड, अब वो व्यक्ति हथियारों को मतलब प्राप्त कर लेता है, मतलब जो एक व्यक्ति ने नौकरी पाई एक किसी गैंगस्टर के पास, अब उसका जो गैंगस्टर है वो उसको हथियार दे देता है। तो अब देखिए, जो व्यक्ति सबसेक्शन 8 में मेंशन है, जो हायर्ड या एंगेज्ड है, वो व्यक्ति आर्म्स, ठीक है, हथियारों के साथ मतलब क्या करता है, देखिए, और एंगेजेस और ऑफर्स टू बी आर्म्ड, या फिर वो लगा रहता है हथियारों के साथ, मतलब हथियारों को अपने पोजीशन में रखता है कि कुछ भी अगर होगा तो मैं गोलियां चला दूंगा। अब देखिए, विद एनी डेडली वेपन, या फिर उसके पास घातक जानलेवा हथियार है, और विद एनीथिंग व्हिच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वायलेंस लाइकली टू कॉज डेथ, या एक व्यक्ति जो कि सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 189 में हायर किया गया था, एंगेज किया गया था, उसके पास जानलेवा हथियार तो है, और उस जानलेवा हथियार से क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है किसी और व्यक्ति की। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर विद एडिशन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स और विद फाइन और विद, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, ठीक है, 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों भी, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 9, जो कि हमारे सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 189 का थोड़ा फर्दर वर्जन ही था, कि भाई सबसेक्शन 8 में तो एक व्यक्ति बस जुड़ा है, एक व्यक्ति खुद से जाके और उसने ऑफर किया है एक किंग पिन को, एक गैंगस्टर को, कि मैं तेरी भाई अनलॉफुल असेंबली में इकट्ठा हो जाऊं, ठीक है, तो ऐसा करने पर उसको 6 महीने की मिल रही थी। अब वो जैसे ही एंगेज हुआ, अनलॉफुल असेंबली में जुड़ा, वैसे ही उसको हथियार दे दिए उसके किंग पिन ने, गैंग मेंबर ने, गैंगस्टर ने, तो अब उसने हथियारों को अपनी पोजीशन में रखा, तो उसको 2 साल की और जेल कटवाई जाएगी एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 189, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया, पूरी 50 मिनट्स लग गए सेक्शन 189 को पढ़ाने में, अनलॉफुल असेंबली को पढ़ाने में। अब कभी भी इसको भूल मत जाना मेरे प्यारो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अनलॉफुल असेंबली। तो अब हम पढ़ेंगे अपना आज का आखिरी प्रावधान पढ़ेंगे, सेक्शन 190, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 191 आ जाएगा, जो कि राइटिंग, दंगों के बारे में बताएगा, तो वो कल से बढ़ाऊंगा, ठीक है। आज 53 मिनट्स की तो पहले वीडियो होगी, और भाई इतना पूरी गाथा बताई है, पूरी लेजिस्लेचर की पूरी क्या इंटेंट थी वो बताइए, पूरे एग्जांपल जोड़ जोड़ के बताए हैं, तो जोर तो देखो लगता है। अब हम आज का लास्ट प्रावधान पढ़ेंगे, सेक्शन 190 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। देखिए, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब जो सेक्शन 190 है ना, वो हमारे पूरे जो हमारे चैप्टर चला हुआ ना, कौन सा चैप्टर 11 जो चला हुआ ना, वो उसकी जान है। सेक्शन 190 चैप्टर 11 भारतीय न्याय संहिता की जान है। अब सेक्शन 190 के साइड में तुरंत लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के रूल्स लिख लीजिए। सेक्शन 190 में हमें क्या देखने को मिलता है, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अभी यही साथ के साथ लिख लीजिए, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, हम सेक्शन 190 की दोबारा से इंडेक्स पढ़ते हैं। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी, हर एक सदस्य जो एक
गैर कानूनी सभा का सदस्य था ना, वो दोषी ठहराया जाएगा ऑफ ऑफेंस। हर एक सदस्य, हर एक गैर कानूनी सभा का सदस्य जो कि दोषी है कि उसने एक अपराध किया है, कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और उस हर एक गैर कानूनी सभा के सदस्य ने जो कि दोषी है कि उसने एक अपराध किया है, पर उसने वो अपराध किसके चलते किया है, कॉमन ऑब्जेक्ट, एक सामान्य उद्देश्य के चलते किया है। अब जहां भी ये वर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट आ जाए ना, तो मान लेना वह कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के जो रूल है वो लगता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है कि भाई एक ने किया पर दूसरे को भी सजा मिलेगी क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। मान के चलो मैंने कोई ग्रुप बनाया, उसमें 10 लोग हैं, अब हमारा अनलॉफुल असेंबली नहीं है अब तक, वो बस मेरा ग्रुप है वो, लेकिन हमारा एक उद्देश्य आ जाता है। क्या उद्देश्य आता है कि भाई क्रिमिनल फोर्स से हम क्या करेंगे, हम जाके एडिडास के शोरूम में उनको एडिडास के जो शोरूम के एम्प्लॉइज हैं उनको क्रिमिनल फोर्स दिखाएंगे और उनको इंजरी, फियर या अनोइंस का डर दिखाएंगे। तो अब क्या किया, हम 10 लोग भाई एडिडास के शोरूम में चले गए। अब हम 9 लोगों ने, मेरे को मिला के और अन्य 8 लोगों ने कुछ नहीं किया, पर जो एक मेल था ना जो गैंग मेंबर, उसने क्या किया, जाके सीधा क्रिमिनल फोर्स दिखाया कि आज ही खाली कर देना इस शोरूम को, मैं यहाँ पे एक बार खोलूंगा, कभी ज्यादा बन रहे हो। तो अब जो हम मेरे को मिला के और जो 8 लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस जो गैंग मेंबर है ना जो मेन है उसने ही बोला वहां जाके उन एडिडास के शोरूम वालों को खाली कर दो, मैं अपने बार खोलूंगा। तो अब क्या किया, क्या वो जो एम्प्लॉइज उनको हम दिख नहीं रहे कि 9 लोग और खड़े इसके पीछे, क्या वो सदस्य नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या बात कर रहा है, क्या वो पोगो का शो देखने आए उनके साथ, नहीं। तो यही उन्हीं की बात हो रही है सेक्शन 190 में कि क्या किया, अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी सभा के सारे सदस्यों को सजा मिलेगी अब। ठीक है, ये सेक्शन 190 रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बता रहा है। अब एक ने किया अपराध, पर जो और व्यक्ति उसके साथ, जो सदस्य एक गैर कानूनी सभा में उसके साथ जुड़े हुए थे ना, उनको भी उसके अपराध की सजा मिलेगी। तो यही होता है रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, इजी भाषा में। अब देखिए सेक्शन 190 की बॉडी हम पढ़ते हैं। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अगर की अपराध हो जाता है और अपराध जो अनलॉफुल असेंबली का कोई भी जो सदस्य है ना उसके द्वारा हो जाता है। अब मान के चलो भाई अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 5 चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, अब मान के चलो एक अनलॉफुल असेंबली 5 व्यक्ति है और उन 5 व्यक्तियों में से एक से ही कोई अपराध हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, और जो अनलॉफुल असेंबली जो गैर कानूनी सभा का वो कोई भी सदस्य है जिससे एक अपराध हो सकता है, पर जो अब वो गैर कानूनी सभा का सदस्य है ना जिससे अपराध होता है, वो अपराध प्रोसिक्यूशन मतलब जो कॉमन ऑब्जेक्ट है ना, जो उन्होंने घर से वो सोच के आए थे, प्लानिंग करके आए थे, उसके तहत ही वो कमिट होता है। तो अब देखिए क्या होगा, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, या फिर जो अब सदस्य थे एक गैर कानूनी सभा का, ठीक है, अब मान के चलो एक गैर कानूनी सभा में 5 सदस्य थे, 5 में से एक सदस्य भाई बहुत नोटोरियस है, वो हार्डन क्रिमिनल है, और जो उसके साथ 4 व्यक्ति है ना वो थोड़े भाई लो कैटेगरी के, अभी क्रिमिनल बने हैं, वो अभी नए नए निकले हैं बिल में से। तो उनको जानकारी है कि भाई जो हमारे जो 5th मेंबर है, जो हमारा बॉस है, ये बहुत खतरनाक है, नोटोरियस, इसने बहुत मर्डर कर रखे हैं, उनको यह पता है ना, जानकारी है ना कि ये क्या करने वाले हैं, टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। अब इसके साथ रहना मतलब इस गैंगस्टर, इस नोटोरियस गैंगस्टर के साथ रहना मतलब अपराध को बुलावा देना, पर फिर भी उसके साथ जुड़े हो। अब देखिए इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और जो गैर कानूनी सभा के सदस्य हैं उनको नॉलेज है कि क्या उनको जानकारी है कि ऐसा अपराध होगा, अगर कि हमने अपराध नहीं किया पर ये अपराध करेगा और ऐसा अपराध होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एवरी पर्सन, अब यहां से कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के रूल आते हैं। देखिए हर एक वो सदस्य, हर एक वो व्यक्ति जो कि हु एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, जो कि जिस समय एक अपराध घटित हो रहा था, वो अनलॉफुल असेंबली का चाहे कोई भी सदस्य एक अपराध घटित कर रहा था इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो कि उस गैर कानूनी सभा का सदस्य था ना उस समय, जिस समय उन गैर कानूनी सभा के सदस्य में से कोई एक अपराध कमिट कर रहा था, तो हर एक व्यक्ति को सजा मिलेगी। अब देखिए इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, तो वो हर एक व्यक्ति जो अपराध उस एक मेंबर ने किया ना अनलॉफुल असेंबली के ओन ऑब्जेक्ट के चलते, तो हर एक मेंबर जिन्होंने वो अपराध किया भी नहीं अपने हाथों से, उनको सजा मिलेगी उसी अपराध की जो उस अनलॉफुल असेंबली के एक सदस्य ने किया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है हमारा रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, जो कि हमें सेक्शन 190 भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है,
इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब एक एग्जांपल समझाता हूं। अब मान के चलो 5 व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं। 5 व्यक्ति पहले तो क्या करते हैं, एक कॉन्सेंसस आइटम बनाते हैं कि क्या करना उन्हें, कि क्या करना उन्हें। उन्हें मान के चलो उन्हें वो 5 व्यक्ति हैं, वो यह एक प्लान बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर ले कि भाई संसद पर जाके पथराव करना है, ठीक है। अब उनमें से वो 5 व्यक्ति में से एक थोड़ा नोटोरियस सा है, वो क्या करा, वो अपनी गाड़ी लेके आया फॉर्च्यूनर, और उसमें क्या करा उसने बोला उन 4 मेंबर्स को कि भाई गाड़ी में बहुत सारी ईंटें लोड कर लो और चलते दिल्ली, संसद में जो भी एमएलए सॉरी जो भी एमपी वगैरह निकलेगा उसको ही उठा उठा के ईटा मारेंगे, ठीक है, उसकी गाड़ी तोड़ देंगे। तो अब भाई यही जैसे उस नोटोरियस जो अनलॉफुल असेंबली का जो मेन लीडर था, उसने उन 4 पीपल को ऑर्डर दे दिया, उन्होंने वैसा ही करा। अब वो निकल गए दिल्ली के लिए ईट भर के बहुत सारी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में। अब क्या करा, जैसे संसद के आगे फॉर्च्यूनर गाड़ी रोकी, उस नोटोरियस गैंगस्टर ने वही उतरा सबसे पहले गाड़ी में से, डिग्गी खोली और ईट भगानी चालू कर दी संसद के जो सीआरपीएफ आरएएफ के कमांडो खड़े थे उनके ऊपर। अब क्या किया, और वो चारों व्यक्ति जिन्होंने ईट लोड की थी ना, वो अब साइलेंट बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे। पर वो क्या कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी। जो वो व्यक्ति अब एक्ट किया ना, अब वो घर से जब वो निकले गुड़गांव से फॉर्च्यूनर गाड़ी में ईट लोड कर उस नोटोरियस गैंगस्टर के कहने पर कि भाई लोड करो और चलते संसद में आज हमला करेंगे, जैसे ही वो गाड़ी में बैठ के दिल्ली के लिए निकल गए ना, और अब उस एक नोटोरियस गैंगस्टर ने ईट की बरसात कर दी पार्लियामेंट के ऊपर, तो उन चारों को भी सजा मिलेगी। और किस अपराध के लिए मिलेगी, जो उस मेन ऑफेंडर ने अपराध किया है ना, उसके तहत ही मिलेगी, उसके तहत ही मिलेगी, ठीक है, उन चारों को। तो अब ये जो चारों फंसे हैं जिनको सजा हुई है, उन्होंने तो भाई ईट बस लोड करी थी, गाड़ी दिल्ली गई, वो बस बैठे रहे अपनी सीट पे, और एक जो नोटोरियस गैंगस्टर है वही उतरा और उसने डिग्गी खोली और ईट निकाली और पार्लियामेंट की तरफ भागनी चालू कर दी, जिससे कि भाई फौजी उजू को 2-4 चोट लगी होगी, ठीक है। तो अब जो उस नोटोरियस गैंगस्टर को सजा मिलेगी ना, वो ही कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी थोपी जाएगी, ठीक है, किस पर, उन 4 मेंबर्स को जिन्होंने कुछ ईट मारी भी नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 190 की किया अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी सभा के एक सदस्य ने कोई अपराध किया, पर वो जो उसके साथ पीपल जुड़े हुए थे, पर्सन जुड़े हुए थे, वो भी कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ही काम कर रहे थे, उसके साथ बैठे हुए थे ना, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि कर तू कहा, हम तेरे साथ बैठे, हम गाड़ी में बैठे, कौन आएगा देखते हैं हम उसे। तो अब उन चारों को भी सजा मिलेगी, ठीक है। तो यही कहा जाता है रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, किया एक ने भरेंगे सब, किया एक ने भरेंगे सब, ठीक है। तो ये है सेक्शन 190 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन बनते हैं 100% इससे, ठीक है। जब मैं और फाउंडेशन जो डीप फाउंडेशन क्लास कराऊंगा, जब हमारे मेंस कभी निकले, मतलब प्री कभी निकलेगा और मेंस की बारी आएगी, तब आपको अपने नोट्स में से जो मेरे आईपीसी के नोट्स बनने पड़े थे, अब वो भारतीय न्याय संहिता के नोट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसके नोट्स में से ऐसे ऐसे बताऊंगा मैं आपको। इसमें से जो ये सेक्शन 149 हुआ करता हमारा पहले आईपीसी का कॉमन ऑब्जेक्ट वाला, तो उसके बारे में मैं आपको नोट्स ऐसे ऐसे लिखवाऊंगा कि आप बिल्कुल गर्व करोगे कि हम मेंस निकालेंगे और हम जज बनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 190 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो आज की क्लास इसी के तहत खत्म होती है, जिसमें आज हमने बस 2 प्रावधान पढ़े हमारे भारतीय न्याय संहिता के, सेक्शन 189 पढ़ा और सेक्शन 190 पढ़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान है, ठीक है। सेक्शन 189 में तो हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ा, और सेक्शन 190 में हमने कॉमन ऑब्जेक्ट की बात पढ़ी कि हर एक वो सदस्य जो कि एक अनलॉफुल असेंबली का, एक गैर कानूनी सभा का सदस्य था, और उस गैर कानूनी सभा के किसी भी सदस्य ने कोई अपराध किया है, दोषी है वो, तो हर एक सदस्य को सजा मिलेगी, ठीक है। तो हर एक सदस्य को सजा मिलेगी। तो ये हमने सेक्शन 190 में रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पढ़ा, इसी के तहत हमारी क्लास खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 189 और सेक्शन 190 आज पढ़ाया बीएनएस का। अब कल वाली वीडियो में, कल वाले लेक्चर में हम फ्रॉम सेक्शन 191 से चालू करेंगे, जो कि राइटिंग, दंगों के बारे में बताएगा कि दंगे होते क्या हैं, ठीक है, और दंगे करने वालों को क्या सजा मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर कोई डाउट है आज वाली क्लास से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, आप उस पर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।